तो डार देवी के रास्ते में ही पड़ता है। जाते टाइम एक बार यहाँ पे भी होके जाना चाहिए। छोटा सा पिल्ला खेलने आ गया। एक तो अपन गौशाला कुत्ता साला तो बनाएंगे यहाँ पे दोनों ठीक। कंडीशन में करके छोड़ के चले गए इसको। तो मैं मतलब ये नहीं करा, भगवान के आशीर्वाद से, आप भाइयों के आशीर्वाद से ऐसे जानवर की अपन सेवा करना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 7 संतों की समाधि जिंदा। अच्छा। बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत विकट, बहुत शक्तिशाली स्थान है ये। हाँ। और दारदेवी माता भी पहले यहाँ थी। दारदेवी माता तो वहाँ बाद में गई है। अच्छा। दारदेवी माता का पुराना स्थान ये ये चरण है गुरु महाराज के। बड़ी मेन समाधि, पहली समाधि ये चरण है गुरु महाराज के। मेरा बस इतना सा निवेदन इस चीज में और इस धर्म के काम में मेरा सहयोग कर दो। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए। तो गाइज ये है गणेश जी का मंशापूर्ण गणेश जी मंदिर, और यहाँ पे भी बंदर है। तो डार देवी के रास्ते में ही पड़ता है। जाते टाइम एक बार यहाँ पे भी होके जाना चाहिए। तो गणेश जी के मंदिर पे चलते हैं। ये कुंड है। छोटा सा पिल्ला खेलने आ गया। ये बंदर। पैसा एक ऐसी चीज है छोटों को बेर पैदा कर देता है। तो ये है नाग देवता का, बामी वाले नाग देवता। और मैं बहुत श्योर हूँ कि आपने कभी भी ऐसा घर नहीं देखा होगा नाग देवता का। इतने सारे और इतने बड़े बड़े घर कभी नहीं नज़र आए होंगे आपको, कभी देखे ही नहीं होंगे ज़िंदगी में। यहाँ वो रहते हैं और नेचुरली बने हुए इतने सारे घर हैं, इतने बड़े बड़े उनके। अभी मैं डार देवी से वापस घर जा रहा था, तो मुझे रास्ते में एक मंदिर पड़ता है गणेश जी का, आप ज़रूर आना। यहाँ पे एक पंडित जी मिले हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई जो वाकई में सोचने लायक और उस पर काम करने लायक है। तो मैं आगे उन्हीं की बात आपसे कराता हूँ कि आगे इस बारे में अपन और क्या कर सकते हैं। आप लोग भी सजेशंस देना और इस वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे फॉरवर्ड करना। जी पंडित जी, अब बताइए कि आप सेवा के मामले में क्या क्या बनवाना चाहते हैं और क्या क्या करवाना चाहते हैं। एक तो अपन गौशाला कुत्ता साला तो बनाएंगे यहाँ पे दोनों। ठीक है। कुत्ता साला ही बनाएंगे, गौशाला ही बनाएंगे जरूर। और ये बेजुबान जो जानवर की सेवा करेंगे, जैसे मैं आपको एक गाय बताता हूँ, चलो आप मेरे साथ में सामने नहीं देखो, आप उस गाय को देखना। उस गाय को मतलब एक कुकर्मी व्यक्ति है। हाँ हाँ। मतलब आप कुकर्मी कह सकते हैं, इनको धर्म नहीं कह सकते। भाई बुरा मत मानना मेरे। नहीं, ये सही बात है ना। हाँ। ये ऐसा कोई कुकर्मी व्यक्ति था जब तक हाँ इसका यूजनेबल हुआ। गाय का मतलब जो अच्छा दूध दे रही थी, जो भी अच्छा मतलब खाने पीने को दे रही थी जी, जब तक वो उसने इसकी सेवा करी। हाँ। और सेवा करने के बाद में देखो आप इस गाय की कंडीशन, पीछे वाला इस गाँव का पाँव कटा हुआ है, देखो आप, और उसके पीछे पाँव में रस्सी बंध रही है। हाँ हाँ हाँ, देखो आप। तो मतलब जब तक इसकी सेवा है ना, जब तक इसने मतलब उसको दिया, हाँ, दूध दिया या गोबर दिया, जो भी दिया, हाँ, जब तक उसको अच्छी लगी उसने इसकी सेवा करके, जब तक इसकी सेवा करी इसने, हाँ, उसको देखो जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। अरे बाप रे। देखो आप, इस गौ माता का पूरा पाँव कट रहा है, देख लो आप खुद अपनी आंखों से। और इसका जो है रस्सी बंध रही इसके पाँव में। गाइस देखो, इसका गाय का बेचारी का पीछे वाले पाँव की क्या कंडीशन करी है कि एंड में पाँव खो दिया इसने। देखो इसका पाँव पूरा कटा हुआ, पूरा पाँव कट रहा है इसके पीछे का, और देखो इसका पाँव में पीछे रस्सी बंध रही है। इस कंडीशन में करके छोड़ के चले गए इसको। तो मैं मतलब ये नहीं करा, भगवान के आशीर्वाद से, आप भाइयों के आशीर्वाद से ऐसे जानवर की अपन सेवा करना चाहते हैं यहाँ पे। नहीं जरूर होगी। देख लो आप, बेचारी कैसे चल पा रही है। जब तक काम था तब तक यूज लिया, उसके बाद बिल्कुल कचरे की तरह छोड़ दिया जानवर को। अब ये मरे जी, उसको मतलब नहीं सामने वालों का मरे जी, वो पूछने भी नहीं आ रहा, ना इसका हाल पूछने आ रहा, ना इसको देखने आ रहा, ना इससे मिलने आ रहा। उसका तो काम खत्म हो गया ना, उसका काम खत्म हो गया। इस कंडीशन में गौ माता को छोड़ के चला गया वो व्यक्ति, देख लो आप।
और ये पालतू गाय है, मतलब जिस तरीके से इसकी बॉडी है ना, जिस तरीके से इसका मतलब वो है पूरा मतलब शरीर, उस वैसे लग रहा है कि ये किसी पालतू गाय थी। बिल्कुल पालतू तो पालने के बाद जब इसका पूरा निचोड़ निकाल लिया और मरने को इसको जंगल में छोड़ दिया। अब सामने वाला देखने भी नहीं आ रहा, इसका देखो नीचे से पूरा पाँव सड़ रहा है, मक्खी लग रही है इसके भयंकर। अभी तो रात में जब बैठेगी इसका डिटोल लगाऊंगा मैं। जब भी बैठती है रात में इसके डिटोल लगाता हूँ थोड़ी। तो ये आपके यहीं पर रहती है रात को? ये आसपास ही रहती है। मैं भी ध्यान रखता था कि उसको कुत्ता कुत्ती इसके ऊपर अटैक नहीं कर रही है, बैठती अपने आसपास ही बैठती है। अच्छा। अब क्या पहले सुविधा करेंगे, सुविधा करने के बाद में फिर उसके बाद में इसका जो है वो करेंगे पूरा ट्रीटमेंट इसका ढंग से। अभी तो हाल फिलहाल तो मेरे पास डिटोल है, जिसके डिटोल लगा देता हूँ, कम से कम रात में मक्खी नहीं बैठती और हल्दी कालीपन कर दिया। पूरी सूख चुकी है, इसकी हड्डियां तक नजर आने लग गई है, क्योंकि पूरे शरीर का वजन टांगों पे ही तो होता है बेचारी गाय का। पूरा अब ये 3 पैरों पे झेल रही है। 3 पैरों पे झेल रही पूरा वजन। देखो इसके यहाँ भी जख्म है, वहाँ भी जख्म है इस पाँव पे, और चलने में भी बहुत तकलीफ होती है इसको बहुत ज्यादा। भाई साहब 4 पैर का जानवर 3 पाँव पे चल रहा है तो तकलीफ होगी। देखो आप ढंग से चल भी नहीं पाती है। ये है दर्द अपने हिंदुस्तान का, अगर वास्तव में देखा जाए तो। सही बात है। ये दर्द को भाई साहब ना कोई देख सकता है ना महसूस कर सकता है। इसका दर्द यही महसूस कर सकती है इसको कितना दर्द हो रहा है इस टाइम पे। सही है। तो जो है बिल्कुल पूरी सेवा करेंगे भाई साहब, होनी भी चाहिए। और ये मेरे जीवन में पहली गाय नहीं भाई साहब। इससे पहले मेरा मतलब फिर क्या है, बाद में मेरा दिमाग खराब ही हुआ, मेरे से क्या सुविधा हट गई मेरे पास से। नहीं तो आप ये देख लो, पहले आज से कम से कम 7-8 साल पहले ये सावन बाद रात में ट्रॉली भर के लाए थे चरण चौकी में। ट्रॉली पलटी कर गए थे पूरी। अच्छा। पलटी करके गए थे, खाली उतारी भी नहीं थी, ट्रॉली पलटी करके थे। अच्छा। उसमें जो बच गई, जो मरना था मर गई। बाकी का 2 गाय में ऐसी कंडीशन में उठा के लाया था मेरे साथियों की, जैसे मुकेश गुर्जर जी हैं, निहाल गुर्जर जी हैं, ऐसे 4-5 जनों के सहयोग से वो लोडिंग टेम्पो में गाय रख के मिलाते, जिसमें एक गाय की ये कंडीशन थी, उसकी यहाँ से पूरी हड्डी टूट चुकी थी, हड्डी बाहर आ गई थी, और एक गाय की रीढ़ की हड्डी पूरी टूट चुकी थी, वो उठ ही नहीं सकती थी। फिर भी हम 4-5 आदमी मिलकर उसको डेली उठाते थे, बिठाते थे, उसकी तो वैसे सेवा करके वो तो वैसे ही मर गई। बाकी का जो गाय की मतलब यहाँ से हड्डी निकल गई थी और जिसके बिल्कुल कीड़े पड़ गए थे, उस गाय की बात सब भाई साहब ऐसी मेहनत करी कि उस पाँव से ठीक तो हो गई थी। बाकी थोड़ी सी कमी रही थी, वो ठीक करके भेजा था उसको यहाँ से। पूरी सेवा करी थी उसको। ये मान लो कम से कम 6 महीने उसका ट्रीटमेंट नहीं करा हमने। 6 महीने बराबर ट्रीटमेंट चला था उसका, बिल्कुल ठीक हुई। यहाँ भी आई भी सही 2 बार मेरे पास हो। 2 बार भी आने के बाद में उसको दूध भी देने लगी। दूध भी दिया उसने, उसके बच्चे को पिलाया। हालांकि हम बिल्कुल भी दूध नहीं निकालते थे, सब बच्चे पीते थे। भाई साहब दूध का अपने कुछ करना नहीं है। ये रात इसको अर्पण क्या लगे मेरा। ये बुला रहा है क्या कोई? ये बंदरों को बुला रहे हैं। अच्छा। ये वो भाई साहब जो कार में लेके आए थे बंदरी को। अच्छा, इन्हीं की गाड़ी में टूटी थी वो गाड़ी में। ये इनकी गाड़ी में डाल रहे थे। अच्छा। तीसरा पर्सन था वो जो चढ़ा के गया था। अच्छा, 3rd पर्सन ने चढ़ाई थी। 3rd पर्सन चढ़ाई थी। तो देख रहे हो डार देवी के रास्ते में ये मंदिर है। यहाँ पे आप कभी भी आना, ये पंडित जी आपको मिलेंगे। आपका पंडित जी नाम क्या है? संजय यादव। संजय यादव जी। कभी भी आ जाना, चाहे एनजीओ वाले आ रहे हो आप, चाहे कोई भी आ रहे हो, यहाँ पे आना, इनसे बात करना पूरी तरीके से। ये चाहते हैं, यहाँ पे जगह भी काफ़ी है, इसमें अंदर देखो जगह भी काफ़ी है। तो यहाँ पे गायों का और जो कुत्ते होते हैं बेचारे, जिनको ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया जाता है, उनके लिए कुछ ना कुछ ये कर सकें। रहने की जगह, खाने की व्यवस्था जो भी बन सके, और लोग यहाँ से निकलते हैं और मंदिर भी आते ही हैं, तो कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अपने पास जगह तो बहुत है जगह की कमी नहीं। हाँ। और बोरिंग अपने पास 2 बोरिंग भी है। एक बोरिंग अंदर, एक बोरिंग बाहर, 3 बोरिंग अपने पास। हाँ। और जगह खूब अपने पास। हाँ। तो अभी तो ज्यादा नहीं शुरुआत, अपन तो 5-10 गायों से शुरुआत करेंगे। सही बात है। धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। सही बात है। क्यों भाई साहब देखो, बुरा मत माना, मैंने एक से एक कमेटी वाले देख लिए। मैं हालांकि सब जगह घूमता हूँ। मैं वहाँ भी गया जहाँ पे जसपुरा गौशाला है ना, वहाँ भी गया। फिर वहाँ पे भी कंडीशन देखी मैंने, गौ माता की कैसी कंडीशन। किशोरपुरा में भी है, वहाँ की भी हालत बेकार है। इसलिए भाई साहब मैं तो क्या है, मेरे जीवन में भाई साहब 2 खो दिया ना मैंने। हाँ। अब मैं ये नहीं खोना चाहता। पर सही बात है। जैसे मतलब मान लो प्रॉपर में जाति से ब्राह्मण से नहीं हूँ। हम यूपी के यादव में रहने वाले। सन 65 में पिताजी कोटा गए थे, वहाँ गाँव छोड़ के डीसी में नौकरी लगे थे। नौकरी के साथ साथ उन्होंने मंदिर भी बनाया। आज जो गणपति अंदर विराजमान है, ये किसी टाइम पे यहाँ थे जब उनके पेड़ के नीचे। और यहाँ पे ये
कम से कम ये मान लो 12,000 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ पे 7 संतों की समाधि जिंदा। अच्छा, बहुत प्राचीन स्थान है, बहुत विकट, बहुत शक्तिशाली स्थान है ये। हाँ। और दारदेवी माता भी पहले यहाँ थी। दारदेवी माता तो वहाँ बाद में गई है। अच्छा, दारदेवी माता का पुराना स्थान है। दारदेवी 24 घंटे ये रहती है, वो तो मूर्ति बस मान लो आप। अच्छा, कभी आप रात में आओ, आपको रात को परमाणु चमत्कार दिखाऊंगा। हाँ। और मैं आपको पहली समाधि के दर्शन कराता हूँ। जो सबसे बड़ी पहली मेन समाधि है गुरु महाराज की मेन समाधि है। हाँ गणपति तो विराजमान है इसे जी। उसके अलावा सबसे बड़ी मेन समाधि है। आओ चरण पादुका के दर्शन करो आप। ये चरण है गुरु महाराज के, बड़ी मेन समाधि, पहली समाधि। ये चरण है गुरु महाराज के। ये रे ये चरण है गुरु, देख रहा हो चरण पादुका। हाँ। ये चरण पादुका है गुरु महाराज की। ये थोड़ा भी गुरु महाराज का है। ये भोलेनाथ की पिंड भी अच्छी है भाई साहब। अच्छा अच्छा। भोलेनाथ की पिंड है, कम से कम 8-10 हजार 12,000 वर्ष पुरानी पिंड है भोलेनाथ की। अच्छा। एक समाधि है गुरु महाराज की। ये और बीच में माता जी विराजमान है। हाँ। ये बीच में माता जी है और ये बीच में गणपति है। अच्छा। ये गणपति किसी टाइम में माता जी के बाग में थे। अच्छा। अंदर माता जी के बाग में, वो जंगल आगे माता जी के अंदर। हाँ हाँ हाँ। जहाँ पहले केवड़ा सा आपको याद हो तो। ये उल्टे हाथ पे जाते हैं जो हाँ, उल्टे हाथ। हाँ, समझिए। ये गणपति माता जी के बाग में थे आज से करीबन 15-18 साल पहले। हाँ। इनको मूर्ति तस्कर ले गए थे बॉम्बे। अच्छा। पूरा करके बेचने के लिए। पर जब इन्होंने अपना तांडव दिखाया ना, जैसे लेके गए थे वैसे छोड़ गए गणपति को। फिर उसके बाद में हमारे पिताजी जिंदा थे। जब आपको याद हो खंडेल वाली टैक्सी वाले मर्द होटल के सामने, जब अपन ये एयरड्रोम की पुल उतरते कोठी चुराए को, मर्द होटल के सामने मेन रोड पे। ये साथ में खंडेलवाजी टैक्सी वाले मेन रोड पे काफी सारे मर्द होटल बिल्कुल सामने। अच्छा। तो जिस टाइम क्या हर बुधवार वो आया करते थे। तो ये फिर उसके बाद में उनके एम्बेसडर में ही लाए थे। हर बुधवार आते थे पहले वो। तो फिर नीरज सवालका जी, एक बाबूलाल जी जो कलेक्टर पीए थे पहले, वो यहाँ आया करते थे पहले। सवालका नीरज सवालका बनारस बड़ी बड़ी मल्टी वो आया करते थे। दोनों ने मिलकर के पूरा मंदिर बनाया था अपनी गणपति का। जो गणपति का आसन बना के पीसी में विराजमान कर दिए। आज इनकी भी सेवा चल रही, जो भी कर देते हैं। सही है। जैसे बालाजी विराजमान एक समाधि हुए गुरु महाराज की, बामी वाले की। हाँ। ये भोलेनाथ विराजमान कर रखे। हाँ। ऐसे करके 4 दीवार में 11 जिंदा समाधि है संतों में। अच्छा अच्छा। तो बहुत विकट और बहुत प्राचीन स्थान है गुरु महाराज का, माता जी का। अच्छा। और माता जी का क्या रहता है, मतलब यहाँ पे जैसे अपने डार देवी माता यहाँ से बाहर। इस वीडियो पे नजर आओ, ये है वो वीडियो जो लेके आए थे ना बंदर को। ये देखो पूरा घायल कर रखा है। हाँ, आगे बिठा रखा है। पूरे आगे नीचे बिठा रखा भैया ने। और ये देखो खून से लथपथ पेंगर फाड़ दिया था इसको, हाथ में दिखी थी इसकी। सबसे मदद मांगी भाई साहब, किसी ने मदद नहीं करी। ये देखो ये अंदर लेके आ रहे हैं। अभी अंदर लेके आएंगे, फिर उसके बाद में देखना आप कैसे, मतलब वो पीपल के पेड़ के नीचे जब ये मरेगी। इससे पाव नहीं झिले तो भाई साहब क्या करे, वो तो गिरेगी से बेचारी, हो तो मर गई थी। ये मर गई थी उस दिन संडे के दिन में 1:30 तो ये ऐसे लाए अपन। और ऐसे करके बकायदा हिंदू धर्म के संस्कार के अनुसार ऐसे इसको उठा करके धोती में लपेटा, धोती लपेट के इसको उठाया। अब जो क्रेडिट लेते हैं, जो क्रेडिट ले रहे हैं फॉरेस्ट वाले, वही बताऊंगा मैं आपको। जब तो कोई भी ये फॉरेस्ट वाला जो पीछे चल रहा है, समझ गया। ये ऐसे इसको गड़ा, ये फूल माला बकायदा फूल माला के साथ में इसको विदा करा। और ये नमक वो सब डाल के नमक भी डाला ताकि इसकी बॉडी आराम से गल जाए, दिक्कत नहीं है गलने में। ये फॉरेस्ट वाला खड़ा पीछे जो वीडियो बना रहा है, अपना क्रेडिट लेने के लिए कि साहब हमने ऐसा करा। जिस टाइम कोई भी नहीं आया बुलाने पे, काम के टाइम कोई नहीं आता है और एंड में सब आ जाते हैं। अरे भाई साहब जो खड़े जो कार में लेके आए थे, इन्हीं की कार थी वो। ये बकायदा फूल माला चढ़ा इसकी समाधि पे। और उसके बाद में नमक डाल करके इसको बढ़िया ऐसे दफन कर दिया था इसको। और दफन करने के बाद भी बड़े बड़े बाटे ताकि कुत्ता कुत्ती इसको निकाल के खोद नहीं पाए, खा नहीं पाए। उसके बाद में फिर जो ये बड़े बड़े बाटे, बड़े बड़े झाड़ और बड़े बड़े बाटे डाल के इसके ऊपर से और सेफ्टी कर दी थी। अच्छा। क्योंकि रात में क्या कुत्ते कुत्ती जानवर होते हैं ना, इसको निकाल के खोद के खा जाते हैं। सही बात है। जो पूरी सेफ्टी के साथ में करा था सारा काम। तो इसलिए भाई साहब मेरा आपसे भाइयों से ये निवेदन है कि ना, मेरा बस इतना सा निवेदन, इस चीज में और इस धर्म के काम में मेरा सहयोग कर दो। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए। ठीक है। बस अपन तो जो सामग्री मांगे, सामग्री पैसे नहीं करे, जो सामग्री मांगे वो यहाँ मौजूद हो जाए अपने पास में, बस इतना सा आपसे निवेदन है। और जो भी मेरे हिंदू भाई हिंदू बहन है, जो भी हिंदुस्तानी मेरे इस बात को सुन रहे, मेरा उन सबसे ये निवेदन है कि मेरे इस काम में अवश्य सहयोग करें और साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। इस मंदिर का एक बार आप भी एड्रेस बताओ पूरा। श्री 1008 रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज, दाड़देवी रोड, कोटा। ठीक है। तो आप ही मिलते हो यहाँ पे? बिल्कुल, हमेशा मैं देता हूँ 24 घंटे। आप कभी भी आओ, दिन में, सवेरे, शाम को। ठीक है। रात में यही मिलूंगा मैं 24 घंटे। ठीक है। एक बार डायरेक्ट आपका नंबर भी बोल दो, मोबाइल नंबर। 890 53 42 128। बिल्कुल, ये मेरा संपर्क सूत्र। ठीक है। आपका नाम है संजय यादव जी, ये यहाँ के पुजारी हैं।
ये मंदिर है डाढ़ देवी के रास्ते में। अगर आप आ रहे हो शहर से तो आपको सीधे हाथ पे दिख जाएगा, और अगर आप डाढ़ देवी से वापस आ रहे हो तो आपको उल्टे हाथ पे ये मंदिर नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूर आना दर्शन करने भी, और जितना हो सके अगर आप जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे करके जाना, और मंदिर के लिए भी जो कुछ कर सकते हो करके जाना। इस मंदिर के बारे में जितना इन्होंने बताया है वो मुझे भी आज तक नहीं पता था, इन्होंने ही बताया। और बहुत ऐसी बातें हैं कि ये मंदिर बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा मानी हुई जगह है। और मानी हुई की बात नहीं है, मैं आज से यहाँ पे 3 साल पहले भी आया था, लेकिन जब आया था तब भी मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन मैं यहाँ बैठा था ना तो बहुत शांति और सुकून वाली जगह है, आध्यात्मिक कह सकते हो इसको बहुत अच्छे से। जी सुकून और शांति वाली जगह। यहाँ पे क्या जितने भी संत विराजमान है उनकी शांति। हाँ। और यहाँ पे आदमी चाहे कितनी भी टेंशन में जाए, किसी भी टेंशन में जाए, 5 मिनट अगर यहाँ आके बैठ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली उसकी टेंशन, ये बात तो मैंने देखी है। गायब हो जाएगी। कारण मैं भी आगे तक निकल गया था, गाड़ी मोड़ के मैं वापस आया था। बिल्कुल। मन ही कर रहा था। पिछली बार भी मैं आया था, मैंने कहा एक बार अंदर होके तो आऊंगा। पिछली बार भी ऐसा लगा अंदर आते बहुत सुकून है, मतलब कहीं और भी नहीं है, वहां के मंदिर में भी नहीं है। नहीं। तो वो चीज यहाँ पे बहुत अलग है। क्योंकि यहाँ पे क्या सुबह शाम में बताऊँ आपको, यहाँ पे सुबह शाम सेवा का अलग, जैसे मान लो पहले तो यहाँ पे क्या है, सुबह शाम हमेशा हाँ। शुद्ध जल में गोमूत्र गंगा का छिड़काव करा जाता है चारों तरफ। हाँ। शक्ति विराजमान है। हाँ। उसके बाद में फिर हाँ। अलग से लिक्विड तैयार करा जाता है, उसमें इत्र, हाँ। प्योर इत्र, गुलाब का, हाँ। चंदन का, मोगरे का इत्र डाल के, हाँ। फिर उसके बाद में उसका छिड़काव होता है चारों तरफ, जितनी भी शक्ति विराजमान सबको उसका उससे स्नान होता है। हाँ। पहले तो गोमूत्र गंगा जल से, हाँ। बाद में इत्र से, उसके बाद में सबके दीपक लगाता है। दीपक लगाने के बाद भी धुने के अंदर जो भी अपने शुद्ध चीज होती है, जैसे गूगल है, हाँ। कपूर है, हाँ। श्रीफल है, हाँ। सबकी आहुति दी जाती है। सबकी आहुति देने के बाद में दीपक लगाने फिर आरती करी जाती है। अच्छा, मतलब जो अपने हिंदू धर्म के जो संस्कार जो बिल्कुल समझ रहा हूं। पूर्वजों अपने संत महात्मा जो बताए गए, अपने जो वेद पुराण में लिखा गया है, हाँ। वैसे जगह पे सेवा होती है पूरी। अच्छा। और जैसे ये मैंने अभी देखा इनका, पहले भी देख कर गया था मैं अपने नाग देवता का। अभी इनका भी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ऐसे वीडियो तो मेरे पास बहुत सारे थे, पर हाँ। डिलीट कर दिए इनके गुरु महाराज के नाग देवता के। क्योंकि इतना बड़ा उनका घर मैंने कहीं और देखा नहीं अपने यहाँ के मंदिर के अलावा, और मैंने क्या किसी ने भी नहीं देखा होगा वैसे शायद। तो ये प्रकट होते हैं कभी, मतलब बिल्कुल होते हैं। अभी आप देखो, एक मोटा सा वीडियो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जो मैंने खुद लाइव टेलीकास्ट बनाया था, देखना। हाँ। इनकी क्या करती है, इनकी लंबाई चौड़ा देखना। ये चलते धीरे धीरे, हाँ। हाँ। ये धीरे धीरे चल रहे हैं। एक यहाँ पे फन पिला के बैठे हो सामने। हाँ। हाँ। इस जगह दो, ये इनसे मिल रहे हैं। अच्छा। बकायदा आगे से देखना, इनसे मिलके फिर वापस ट्रेन घूमे, ये चल रहे। हाँ। ये अब देखना कितने विशाल, कितने मोटे, कितने लंबे हैं। जब रिटर्न इधर घूमेंगे, जब देखना सामने से फन पिला के बैठे हुए, हाँ, बिल्कुल। इनका मुंह उधर है। हाँ। अभी इनसे मिलकर वापस रिटर्न घूमेंगे इधर, और ये उधर चल जाएंगे। अब जब ये आगे बढ़ेंगे देखना आप। अभी ये देखो, ये चल रहे हैं आप। अच्छा। कितने विशाल है, देख लो आप कितने मोटे हैं। यहाँ से और यहाँ तक पूरा। ये तो दूसरे, ये तो खड़े अपनी मस्ती मस्त होकर के, और ये जो चल रहे हैं, ये सब पूजन में भी। ये देखो, ये रहे। हाँ। देखो आप आकृति देख लो, इनकी लंबाई जोड़ा देख लो। बहुत बहुत। अब देखना इधर निकलेंगे अभी आगे, देखो आप। ओह। ये हैं बहुत पुराने से पुराने। अब देख लो अपनी क्या करती, लंबाई मोटा देखो। बिल्कुल बिल्कुल। ये कम से कम 12-13 फुट के हैं। हाँ, वो वीडियो से ही देख के शाइनिंग देखो, शाइनिंग कितनी सुंदर इनकी बॉडी, चमक। देवता की चीजें हैं दो तो। दुर्लभ चीजें, वैसा भी दुर्लभ चीजें, हर किसी को दर्शन नहीं देते। ये सही बात है। जब देख लो अभी तो जाए जा रहे हैं, अभी लंबाई का पता नहीं पीछे कितने। तो इन्हीं के उसमें एरिया में रहते हैं, इधर भी आते हैं? बिल्कुल नहीं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये तो पूजा करने आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, और मान लो महीने 6 बार अंदर जाते हैं गणपति की पूजन करने। अच्छा अच्छा। ये तो जाते हैं बाकायदा अंदर। अरे एक बार मैं टंकी पे क्या नाम है वो दिन हाथ धोने जा रहा था। हाँ। तो टंकी पे देखो कैसे घूम रहे थे, पीछे टंकी। अच्छा, पीछे वाली पे। पीछे वाली टंकी पे। फिर मेरे हाथ में मोबाइल था, हाथ में वीडियो बनाए, बर्तन साफ करने जा रहे हैं, बर्तन पड़े हैं। हाँ। ये देखो पीछे पूछ रही। हाँ। ये पीछे का हिस्सा रहा। अच्छा, ये पीछे का हिस्सा है। हाँ। ये देखो चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये वही वाले हैं जो अभी अपन ने लास्ट बार देखे थे वीडियो में? अच्छा, दूसरे हैं। फिर उसके बाद में घूम के इधर आ गए थे यहाँ। अच्छा। ये और फिर उसके बाद में जब इन्होंने मेरे को देखा, फिर उसके बाद में नीचे उतर गए थे।
उसके बाद मैं भी पीछे हो गया था। मैं यहाँ एकदम से बच्चा लगता मतलब सकते हैं, सही बात है, बेकार है। फिर उसके बाद नीचे उतर गए थे। फिर एक रोज दो एक साथ, अच्छा, मतलब आपस में खेल रहे थे वो। हाँ, तब मैंने वीडियो बनाया था। अच्छा, ये दो एक साथ देखना। एक अंदर जा रहा था, अंदर जो था ना सब पकड़ लिया था उसने। ये नीचे ये हाँ, एक तो ये हाँ, अब देखना बाहर निकलेगा, ये खींचेगा बाहर खींचेगा। हाँ, दूसरा वाला जिससे पकड़ रखा है अंदर से। अब देखना अभी, और दोनों एक दूसरे के पीछे भगेंगे। अच्छा, ये खींचा उसने। अभी देखना, मेरी भी वीडियो बनानी पड़ रही थी, दोनों आके एक साथ मेरी को भी डर लगता है कभी कभी। सही बात है। अब ये देखना, आप ये देखो, ये निकला दूसरा अंदर से। हाँ, ये आगे वाला पकड़ा है, पीछे एक और पकड़ा। फिर लगा के देखो, ये गया इधर और दूसरा पकड़ा पीछे। हाँ, वो निकल गया आगे। अब एक पीछे से जाएगा। ये जरा पीछे से ये और एक वो आगे निकल गया। ये जरा पीछे से एक और ये जरा पीछे से और एक इधर निकल गया। ये सही है। ये जरा तो इस जगह क्या है वैसा भी बताऊँ आपको। ऐसे करके यहाँ पे जो है 21 है, 21 जिसमें 21 में 10 तो बुरे हैं, 11 काले। अच्छा, 10 तो बुरे कलर के, 11 काले। अच्छा, मतलब ये काकड़ जो है भाई साहब पूरा सख्ती से भरा हुआ है। मतलब एक बार तो अगर आदमी गलत नीयत से भी आ जाएगा ना, तो उसको नीचे नहीं उतरने देंगे। ये देख लो, रोड से ही मुँह में खोपड़ी घूम जाएगी, मुँह से भी चल जाएगा। गलत नहीं से अगर नीचे भी आगे उतर गया तो उसकी औकात नहीं हरकत कर दे। सही बात है। अरे हरकत कर भी देगा ना तो नहीं बच रहा वो। ये भी है, क्योंकि ये क्या है, संत लोग ये कहते हैं भाई हमें शांति चाहिए, हमें शांति से रहने दो, हमें डिस्टर्ब मत करो। सही बात है। और अगर एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, 5 बार समझाते हैं, 10 बार समझा देते हैं, उसके बाद में अगर तो अपनी वाली चला रहा है, फिर ये अपने तरीके से समझाना जानते हैं। नहीं, जरूरी भी है अपने किसी से, कारण की आपत्तिजनक तत्व डार देवी के मंदिर पे मैंने इतने देखे हैं कि उस मंदिर को सिर्फ पीना खाना ये बना दिया गया, पूरी तरीके से यही बना दिया भाई साहब। एक तो वो, दूसरा फिर क्या है, ठीक है आपने पार्टी कर ली अपने एजम में, कोई बात नहीं। बाकी बहुत से नीच कमी नहीं ऐसा जानबूझ के बोतलें फोड़ के जाते हैं कांच की, वो किसी जानवर गाय। मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने वीडियो में वो सारी चीजें बताई है जिसमें थर्माकोल पड़ी है, पत्तल पड़ी है, डिस्पोजल, इतने लाइन लग रहे हैं। आप खा रहे हो, बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, या तो कचरा साथ ले जाओ या जला के जाओ, या वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए उस कचरे को निकालने की। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसा व्यक्ति मेरे से जोड़ा। मैं तो यही चाहता हूँ, यही चीज अपन, यही नहीं जितने भी अपने हिंदू धर्म के जितने भी स्थान है, जरूरी है, उन सब पे ये जरूरी है। क्योंकि पहले क्या पत्तल इसकी आती थी छोबले की। हाँ, पत्तल दोनों पे इसके पहले इसके आते थे, गौ माता खाती थी, बिल्कुल नहीं करता था। हाँ, अब ये सब बंद कर दी, थर्माकोल प्लास्टिक आ गया। तो थर्माकोल प्लास्टिक आ गया, वो जरा से उठन के चक्कर में उसको स्वाद लगता है, जो अंदर खाती है अंदर जाता है, इसके आंतड़े में चिपकती। सही बात है। आंतड़े में चिपकते माँ जो थी, इससे पहली बात तो उसके अगर पेट में बच्चा है तो बच्चा डेफिनेट मरेगा, नया जन्म लेगा नहीं। बिल्कुल, और बिल्कुल वो उनके हाथों में चिपकती है, हाथों में घुसती है, तो दोबारा अगर वो ज्ञापन भी होगी ना तो उसको होने नहीं देगा। सही बात है, सही बात है। और ये चीज डाढ़ देवी में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है ये चीज कि वहाँ पे सबसे ज्यादा जितना लोग मतलब दर्शन नहीं कर रहे ना, उतना वहाँ पार्टी कर रहे हैं। पार्टी भी करो, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन कचरा इतना ज्यादा फैलाया हुआ है कि पढ़े लिखे लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, पूजा करने आ रहे हैं। अब उनको इतना सा ज्ञान नहीं है कि इस कचरे को या तो साथ ले जाओ गाड़ी में या जला दो, या फिर किसी डस्टबिन या कूड़ेदान का इंतजाम करके। गवर्नमेंट को भी करना चाहिए वैसे, क्योंकि सरकार के अंतर्गत आता है मंदिर। बिल्कुल सरकार के अंतर्गत, जब शहरों में बाहर के अंतर्गत आता है, जब शहरों में गाड़ियां चल रही है, बिल्कुल जो गाड़ियां हर घर के बाहर कचरा उठाने आ रही है पेट्रोल जला के, तो ये इतनी बड़ी जगह है आस्था की, वहाँ पे जरूर आना चाहिए, जरूर आनी चाहिए। और फिर दूसरी बड़ी मेन बात है, चलो ठीक है आप भंडारा कर रहे हो, बिल्कुल ये जो भी कर रहे हो आप, बाकी का भंडारा करने के बाद में अगर आपने भगवान के दरबार में अगर आप फुटन छोड़ के चल गए ना, तो आपका भंडारा करना बेकार है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, व्यर्थ है, व्यर्थ करना कुल मिला के व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आपने जब गंदगी कर दी, आपने ठीक है धर्म का काम करा, बहुत अच्छा करा, आपने भूखे को भोजन करा, बहुत अच्छी बात है, भूखे को भोजन करना बहुत पुण्य का बहुत बड़ा पुण्य काम होता है। सही है। पर भोजन के साथ साथ अगर आपने उसकी गंदगी साफ कर दी ना, तो आपका जो वो भंडारा है ना, उससे आपको और 4 गुना देगा ऊपर वाला। बिल्कुल सही बात है। उसकी अपेक्षा अगर आपने गंदगी में छोड़ के अगर आप चले गए, तो आपका भंडारा करना नहीं करना बराबर है वो। सही बात। क्योंकि आपको जो गंदगी छोड़ के गए उसके दरबार में, तो आपका उस ऊटन का आपको कहने का एक कर्जा चुकता करना ही पड़ेगा, बोले आपको किसी भी रूप में करना पड़ेगा। सही बात है। इससे बड़े आप उसको या तो इकट्ठा करके जलाओ, इकट्ठा करके नहीं जला सकते हो तो अपनी गवर्नमेंट ने निगम में बहुत सारी गाड़ियां की सुविधा दे रखी है। बिल्कुल सही। आप उसको हाथ बुलाओ, वहाँ खड़ी करो और उसमें डलवा कर उसको आप आगे फेंकवाओ। सही बात है। और नहीं तो आप उसको जलवाओ हाथों हाथ, नहीं तो आपने खुद नहीं दोगा, आप आ रहे हो जरा आपने खुद देखो रास्ते में कितनी सारी पत्तल दोनों डिस्पोजल पड़े, बहुत बहुत, और टोटल प्लास्टिक है, बहुत, जो इनको बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। बहुत है। शायद अपन ने सुना भी है, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बंद कर दी। कहाँ की प्लास्टिक बंद? और आप मानोगे नहीं, सिर्फ गाय वगैरह ही नहीं,
उस वाले जंगल में, अपने पीछे वाले जंगल में जंगली जानवर ऐसे रहते हैं, नीलगाय हो गई, हिरण हो गया, और रात में छोटे मोटे सियार वगैरह हैं जो कि विलुप्ति की कगार पे हैं एक तरीके से शहर में। बिल्कुल है। उनको खुशबू आती है पत्तल में से, वो उसको खाते हैं, चाहे वो कचरा ही है, उनको समझ में नहीं आता। उनके पेट में जाके वो जमने लगता है, उसकी अपने आप ही मौत हो जाती है। मौत के कारण वही बनता है ना, ये हो जाता है। मौत का कारण कौन बन रहा है? क्योंकि इंसान। बिल्कुल जानवरों के मौत का कारण जानवर नहीं बन रहा, सही बात है, इंसान बन रहा है। हाँ, क्योंकि इंसान ये नहीं समझ रहा, इंसान तो ये समझ रहा हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। सही है। बाकी का अगर इंसान गहराई में जाकर के सोचे ना, हाँ। अगर वो सोच में डीप में जाए, हाँ। तो उसका समझे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर ये जानवर मर रहा है तो ये जानवर मेरी वजह से मर रहा है। सही बात तो है। इसकी जो आत्मा जो बदुआ देगी ना, वो मेरे को देगी, किसी को नहीं देगी। वो बदुआ मुझे लगेगी, चाहे वो मेरे बच्चा बच्ची में निकले, चाहे मेरे घर वालों में निकले, चाहे किसी भी पर निकलेगा। सही बात है। आज वही वाली बात है ना कि मैं चलो मन में ये सोच लूं, मैंने आपको धोखा दे दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हो जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं हो। आपका ठीक है, जो भी हो नहीं हो, मेरे मन में जहाँ से पाप आना शुरू हो गया, वहां से मेरा बुरा शुरू हो गया। भाई साहब मेरी बात सुनना, आप कोई नहीं देख रहा। सही है। अपन कहते हैं ना कोई नहीं देखता, पर एक आंख ऐसी भी जो सबके ऊपर है। सही चाहे बात है। भोलेनाथ की हो, चाहे गणपति हो, चाहे माता जी हो, चाहे किसी भी शक्ति की हो। सही है। एक आंख तो अपने ऊपर सही है। रहती है। सही बात। और इस बॉडी को जो चला रहा है, उसके अंदर देख लो पहले आप, सही अपनी बात है। बॉडी को कौन चला रहा है। तो आप सबको धोखा दे सकते हो, ऊपर वाले को भी दे सकते हो, पर आपके अंदर जो इष्ट शक्ति बैठी ना, आप उसको धोखा नहीं दे सकते। बहुत सही बात। आपके अंदर कोई अगर बैठा हुआ है, चाहे वो इष्ट शक्ति माता जी की हो, गणपति की हो, भोलेनाथ की हो, वो तो सब देख रही है। सही बात है। तो वो तो एक दिन आपको कोसेगी से, एक दिन आपसे बदला लेगी से, कब तक माफ करेगी आपको? सही है। कहते हैं कि गंगा जी पाप धोती है, पर गंगा जी वही पाप धोती है जो आपसे अनजाने में हो। सही है। आप रोज पाप करके रोज गंगा जी नहाने जा रहे हो, तो एक दिन वही गंगा जी आपको दंड देकर अपने अंदर संभालेगी। सही बात आपकी है। डेट बॉडी ऊपर नहीं आएगी। सही बात है। तो पाप करो, हाँ। पर लिमिट का करो, जो गंगा जी संभाले। सही बात है। और नहीं तो आप पाप करो, डेली गंगा जी नहा जाओ, तो एक दिन उसका जवाब भोलेनाथ गंगा जी आपको ऑटोमेटिक आपको दे देगी। सही है। और लोगों के साथ में पता है, दो समस्या सबसे बड़ी है, एक तो पैसा और एक चीजें। चीजों के गुलाम हो गए लोग, पैसे के गुलाम हो गए लोग। इस वजह से प्रकृति से टूट गए, जानवरों से टूट गए। जानवर तो उनको ऐसे लगते हैं या खाने की चीज हो गई या फिर फेंकने की चीज हो गई। जब तक काम आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फेंको। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बंदों को डालने आते हैं। हाँ। बंदों को डालते डालते जैसे मान लो गौ माता वहाँ पे खानी गई, हाँ। तो उसको मार के भगाते हैं। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यार भैया, जब आप 2 किलो बंदों को डाल सकते हो, 1 किलो गौ माता भी डाल सकते हो ना, सही बात है, आराम से सही डाल बात सकते है, सही हो। बात है। उसको मत भगाओ। सही है। गलती से अगर आप उसको भगा रहे हो, उससे क्या गलती से लग गई, हाँ। तो आपको धर्म करना नहीं करना बराबर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। 2 दाने आप गौ माता को भी डाल सकते हो, हाँ। बंदरों के साथ साथ आप 2 दाने गौ माता को भी डाल बिल्कुल सकते सही हो। है। इसमें भी आपका धर्म और उज्जवल होगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। सही बात है। तो ये जो उज्जवलता जो आपकी बढ़ेगी ना, ऊपर वाला आपसे आपको कहने के 4 गुना और देगा। क्योंकि आप बंदर के साथ साथ गौ माता को भी डालो, कुत्तों को भी डाल दो। सही है। तो किसी को मत भगाओ, सबको डालो। सही भले है। आप एक दाना डालो, भाई एक दाना सबके पार्टी आए, भले पेट भरे नहीं भरे, पर वो एक दाना से जो आपको दुआ मिलेगी ना, वो आपको 4 गुना करके कहाँ से कैसे मिलेगा आपको पता नहीं पड़ेगा। सही बात है। इसलिए किसी को भी बताओ, सबको एक समान मानो, सबको एक समान डालो। सही बात है। बहुत सही बातें बोली आपने। भाई साहब मैं खुद देखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ, मतलब बहुत से लोग डालने आते हैं, मैं देखता हूँ। हाँ। तो आप बंदे को डाल रहे हो, गौ माता आ रही है उसको भगा रहे हो, कुत्ता आ रहा है उसको भगा रहे हो, हाँ। भाई वो भी जीव, वो भी आत्मा है। सही है। तो वो भी एक आस लेके आया आपके पास में, सही इसलिए बात है, आया कि सही उसका बात। वो इसलिए नहीं आया कि उसको खाना है, वो इसलिए आया कि भूखा है वो, इसलिए आपके पास में आया वो। नहीं तो आप देख लो, ठीक है, जो भी डालने आता बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहा है, पर आपने 2 दाने आपके साथ साथ उसके साथ साथ आप उससे आपने उसको भी डाल दिया, तो ऊपर वाला सब देख रहा है वो। तो ऊपर वाला कल को आपको इतना दे देगा कि आप खुद डालते डालते सही बात है। परेशान हो जाओगे, जाओगे सही आप। बात है। तो क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ साथ उसका भी सोचा, उसका भी सोचा, उसका भी सोचा, सबको सोचा, सबको सही। डाल दिया। तो ऊपर वाला आपके बारे में और ज्यादा सोचेगा। सही बात है। उन्हें कि इसका धर्म और बढ़ाओ, इसका धर्म और बढ़ाओ, इसका धर्म बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका धर्म बढ़ता जाएगा। तो आपका तराजू में जो पड़ रहा है ना, वो बराबर रहेगा हमेशा। सही बात है। वही तो बिगड़ा हुआ है, वही तो ऊपर नीचे हो रहा है। और वही आप जैसे साथी के साथ मिल करके वही अपने को पूरा करना भाई साहब। सही बात और है। आप जो है आप अपना नंबर दो। हाँ, आप नंबर नोट डाउन करो।